इस चैप्टर को हम 4 मॉड्यूल्स में पढ़ेंगे। आज फर्स्ट मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन के टाइप्स, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। चलिए सबसे पहले समझते हैं रेस्पिरेशन क्या होता है। हमें हर काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? एनर्जी की। हमें ही नहीं, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की ज़रूरत होती है। हमें चलने के लिए, दौड़ने के लिए या कोई भी और काम करने के लिए, जैसे लिखने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। इवन आपको पता है जब हम सोते हैं तब भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? ये एनर्जी हमें फूड से मिलती है। We get energy from the food we eat. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि फूड से एनर्जी मिलती कैसे है। फूड से एनर्जी हमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस से मिलती है। रेस्पिरेशन की प्रोसेस में फूड का ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन, using it for the release of energy by the breakdown of food and removing the waste products carbon dioxide and water from the body। यानी रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेते हैं। ये ऑक्सीजन फूड का ब्रेक डाउन करती है, एनर्जी रिलीज होती है और इस प्रोसेस में 2 वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं। कौन कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये दोनों वेस्ट प्रोडक्ट्स बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। रेस्पिरेशन की प्रोसेस में 2 स्टेप्स हैं। कौन कौन से? पहला एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसे हम ब्रीदिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रीदिंग। और दूसरा इंटरनल रेस्पिरेशन, जिसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग। ब्रीदिंग आपको पता ही है क्या होती है? बिल्कुल सही, बिल्कुल आसान वर्ड्स में ब्रीदिंग यानी सांस लेना, एयर को बॉडी के अंदर लेना और बाहर निकालना। और साइंस के टर्म्स में लें तो the process of taking in air rich in oxygen and giving out air rich in carbon dioxide by living organisms with the help of their respiratory organs is known as external respiration or breathing। मतलब रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की हेल्प से ऑक्सीजन रिच एयर को बॉडी के अंदर लेने और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बॉडी से बाहर निकालने की प्रोसेस को ब्रीदिंग कहते हैं। जो एयर हम बॉडी के अंदर लेते हैं उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होता है, इसलिए उसे हम ऑक्सीजन रिच एयर कहते हैं।